हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ एडवोकेट द्रक्षा खान। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप अक्सर सुनते हो सरकारें कहती हैं कि एनएसए लगा दो, जिसे हम हिंदी में रासुका बोलते हैं। अभी हाल ही में भी आप सुन रहे होंगे एनएससी या रासुका लगाई जा रही है। तो एनएसए का मतलब क्या होता है, क्या आपको मालूम है? अगर किसी व्यक्ति पर यह लग जाए तो उस व्यक्ति को किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, क्या आप जानते हो? क्या आप जानते हो कि एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसे हम हिंदी में रासुका यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बोलते हैं, यह एक्ट 23 सितंबर 1980 को देश में लागू किया गया। अब आप ये जानना चाहेंगे कि यह कानून बाकी सब कानूनों से अलग क्यों है। इस कानून के प्रावधान क्या हैं जो इसे अन्य कानूनों से अलग बनाते हैं या फिर सख्त बनाते हैं। यह कानून इतना सख्त क्यों है, इतना ख़तरनाक क्यों है, यह सब आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रासुका किन लोगों पर लगाई जाती है। अगर केंद्र या राज्य सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में बाधा डाल रहा है या आवश्यक सेवा की आपूर्ति में बाधक बन रहा है, तो संबंधित सरकार द्वारा उस व्यक्ति को गिरफ्तार कराया जा सकता है। एनएसए पर केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त कार्रवाई कर सकते हैं। आपको याद होगा कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर पर भी रासुका लगाई गई थी और अभी हाल ही में गाजियाबाद और दिल्ली में कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर्स से बदतमीजी करने और संक्रमित मरीजों द्वारा अपने कोरोना संक्रमण को अन्य स्वस्थ लोगों तक पहुंचाने के जुर्म में कुछ लोगों पर रासुका के तहत मामला दर्ज किया गया है। एनएसए या रासुका के प्रावधान को हम जान लेते हैं। सेक्शन 57 ऑफ सीआरपीसी भारतीय दंड संहिता की धारा 57 के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक निरुद्ध नहीं किया जा सकता, लेकिन एनएसए के तहत संबंधित अधिकारी को ये पावर है कि वह संदिग्ध व्यक्ति को बिना कारण बताए 5 दिनों तक, जबकि विशेष परिस्थितियों में 10 दिनों तक कैद में रख सकता है। उसके बाद उसे राज्य सरकार की अनुमति जरूरी है। यही नहीं, सेक्शन 50 ऑफ सीआरपीसी कहती है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की इत्तिला दी जानी चाहिए, जबकि एनएसए के तहत जो गिरफ्तार होता है वह कोई वकील नहीं कर सकता, जमानत नहीं ले सकता, यहाँ तक कि सरकार उससे हर जानकारी छिपा सकती है जो सरकार को लगता है कि ये जनहित के खिलाफ है। सिर्फ सीआरपीसी में नहीं, भारतीय संविधान के आर्टिकल 22(1) के तहत भी निरुद्ध व्यक्ति वकील नहीं कर सकता, पैरवी नहीं कर सकता, कोर्ट में कार्यवाही नहीं कर सकता और उसको जमानत भी नहीं दी जा सकती। इट मीन्स इस कानून के तहत निरुद्ध किए गए व्यक्ति को कोई कानूनी सहायता नहीं मिलती है। एनएसए के तहत गिरफ्तार व्यक्ति सरकार द्वारा गठित किसी सलाहकार बोर्ड के समक्ष अपील कर सकता है, लेकिन उसे मुकदमे के दौरान वकील की सहायता प्राप्त करने का हक नहीं है। यह कानून इसलिए खतरनाक है क्योंकि संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी आरोप के सरकार 12 महीने तक जेल में रख सकती है, लेकिन सरकार को नए सबूत मिलने पर इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। एनएसए में गिरफ्तार व्यक्ति की कोई एफआईआर नहीं होती, इसलिए एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो पूरे देश का क्राइम डाटा मेंटेन रखता है, उसके पास भी उसके रिकॉर्ड में भी कोई डाटा नहीं होता है। तो आप जान लीजिए एनएसए में फंस जाना कितना खतरनाक हो सकता है। इस एक्ट के बारे में आपको बताना, इसके प्रावधानों से आपको अवगत कराना इसलिए ज़रूरी था कि अगर आपकी नज़र में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो सरकार के कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा है, उसको फ़ौरन इस एक्ट से अवगत कराएं। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।